यदि इस प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत व्याख्या पाई जाती है तो यह किसी भी पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी को उत्पन्न नहीं करेगी। इस संदर्भ में लेखक, अनुवादक, प्रकाशक या वक्ता किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त माने जाएंगे। दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला और आज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण केस एनडीपीएस अधिनियम पर केस लेकर के आया हूं, जो कि है विश्वजीत डे वर्सेस द स्टेट ऑफ आसाम, SCR 281 ईयर 2025 एंड वॉल्यूम 1, डेट ऑफ जजमेंट 7 जनवरी 2025। जब्त वाहन की अंतरिम रिहाई और न्यायालय का दृष्टिकोण। एनडीपीएस अधिनियम 1985 और CRPC की धारा के संदर्भ में एक समग्र निर्णय। नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम 1985 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जिसमें मुद्दा यह था कि क्या किसी जांच में जब्त वाहन जो किए गए हैं उसके मुकदमे के दौरान अंतरिम रूप से सपुर्दगी पर छोड़ा जा सकता है। तो मामले की पृष्ठभूमि यह थी कि वाहन को एक पुलिस ने जांच चौकी पर रोका। तलाशी के दौरान वाहन में रखे तिरपाल के नीचे 2 काले पॉलीथिन में साबुन के डिब्बे में से संदिग्ध पदार्थ मिला। फील्ड टेस्ट के बाद यह पदार्थ 24.8 ग्राम हेरोइन पाया गया। इसके बाद वाहन को जब्त कर लिया गया और एक तीसरे व्यक्ति को आरोपी बनाया गया, जबकि वाहन के स्वामी और चालक को आरोपी नहीं बनाया गया। अपीलकर्ता ने, जो स्वयं वाहन का स्वामी था, न्यायालय को ऐसे आग्रह किया कि उसका वाहन सपुर्दगी पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसने वाहन से इस दुरुपयोग की जानकारी नहीं थी और न ही उसकी कोई सहमति थी। इस संदर्भ में न्यायालय ने सबसे पहले यह देखा कि विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट के समक्ष आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट दाखिल हो चुका है और उसमें वाहन स्वामी का कोई आपराधिक दायित्व स्थापित नहीं हुआ और न ही तो उसे और न ही उसके एजेंट को अभियुक्त बनाया गया। न्यायालय ने इस संबंध में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 51 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC की धारा 451 और धारा 457 का सहारा लिया, जिनके अंतर्गत जब्त संपत्ति को न्यायिक अभिरक्षा में रखने या सुपुर्दगी पर छोड़ने का अधिकार न्यायालय को प्राप्त है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एनडीपीएस अधिनियम में ऐसा कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है जो अंतरिम रूप से जब्त वाहन को छोड़े जाने से रोकता हो। इसलिए CRPC की उपरोक्त धाराओं के सामान्य प्रावधानों को प्रयोग किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर वाहन को मुकदमे के अंत तक पुलिस अभिरक्षा में रखा गया तो वह केवल नुकसानदेह होगा। न्यायालय ने अनुभव सिद्ध तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा कि जब्त वाहन प्रायः खुले में रखे जाते हैं और मौसम की मार झेलते हुए खराब हो सकते हैं, जिससे उसकी आर्थिक कीमत घट सकती है। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने इस बात पर भी विचार किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा यदि यह तर्क दिया जाए कि वह वाहन एक भौतिक साक्ष्य यानी मटेरियल एविडेंस है तो उसकी आवश्यकता आरोप सिद्ध करने के लिए होती है, परंतु इस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाहन की वीडियोग्राफी, स्थिर फोटोग्राफ्स, वाहन के दस्तावेज और स्वामी, आरोपी तथा जांच अधिकारी के हस्ताक्षरों से युक्त प्रमाणिक विवरण एकत्र किया जा सकता है। साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि वाहन की बिक्री या हस्तांतरण पर भी अंतिम रूप से रोक लगाई जा सकती है। इस पूरे निर्णय का मुख्य उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि न्यायालय किसी भी ऐसी व्याख्या को स्वीकार नहीं कर सकता जो तर्कहीन, अन्यायपूर्ण और असंगत परिणाम उत्पन्न करे। उदाहरण के तौर पर, अगर राज्य का यह तर्क मान लिया जाए कि मुकदमे के दौरान वाहन नहीं छोड़ा जा सकता, तो ऐसी स्थिति में जहां किसी आरोपी को निजी विमान, बस या जहाज से प्रतिबंधित मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया जाए, उस साधन को पूरे मुकदमे के दौरान जब्त रखना होगा, भले ही स्वामी को इसकी जानकारी न हो। ऐसी स्थिति में न्याय संगत नहीं कहा जा सकती। न्यायालय ने इस निर्णय के 4 प्रमुख स्थितियों का भी विश्लेषण किया जहां किसी वाहन से मादक प्राप्त हुआ हो पदार्थ। पहली स्थिति, जब मादक पदार्थ स्वयं वाहन के स्वामी के कब्जे से बरामद हो, इसमें स्वामी का आरोपी बनाया जाए। दूसरी स्थिति, जब मादक पदार्थ स्वामी के एजेंट जैसे कि चालक या क्लीनर के पास से मिले।
तब भी स्वामी या उसके एजेंट को अभियुक्त माना जाएगा। तीसरी स्थिति, जब वाहन चोरी किया गया हो और उस चोरी के वाहन से मादक पदार्थ मिले हों, ऐसी स्थिति में स्वामी निर्दोष रहेगा। चौथी स्थिति, जब वाहन में बैठे किसी तीसरे व्यक्ति ने मादक पदार्थ मिले और पुलिस ने यह आरोप लगाए कि स्वामी की जानकारी या सहमति से हुआ, तब भी वाहन स्वामी को आरोपी नहीं बनाया जाएगा। इस प्रकार न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यदि कोई व्यक्ति यह साबित कर दे कि उसका वाहन उसकी जानकारी या सहमति के बिना प्रयोग किया गया है और उसने सभी सावधानियां बरती थी, तो वह वाहन सपुर्दगी पर छोड़ा जा सकता है और स्वामी के खिलाफ जब्ती का आदेश नहीं दिया जा सकता। यह निर्णय एनडीपीएस अधिनियम की व्याख्या को व्यवहारिक, न्याय संगत और यथार्थपरक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि कैसे सीआरपीसी की धारा 451 और 457 के माध्यम से न्यायालय एनडीपीएस मामलों में भी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए जब्त वाहनों को सुपुर्दगी पर छोड़ सकता है, विशेषतः तब जब स्वामी का कोई आपराधिक इरादा या भागीदारी नहीं पाई गई हो। इस निर्णय का दूरगामी प्रभाव न केवल नारकोटिक्स, ड्रग और साइकोपेट्रिक सब्सटेंस अधिनियम 1985 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों में देखा जाएगा, बल्कि यह समस्त न्याय व्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में सामने आएगा, जहां कानून का प्रयोग व्यवहारिक और न्यायोचित तरीके से किया गया है। इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित होंगे, जो कि हैं निर्दोष वाहन मालिकों को राहत। इस निर्णय के बाद यदि किसी वाहन से मादक पदार्थ बरामद होता है, लेकिन वाहन मालिक ने उस गतिविधि में कोई भूमिका नहीं निभाई हो और उसने पर्याप्त सावधानी बरती हो, तो ऐसे मालिकों को अपने वाहन की अंतरिम रिहाई के लिए न्यायिक राहत मिल सकेगी। इससे उन निर्दोष नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा होगी जो केवल संयोगवश जांच की जद में आ गए। पुलिस के विवेक पर नियंत्रण। यह फैसला पुलिस की उस प्रवृत्ति को भी नियंत्रण स्थापित करेगा जिसमें बिना पर्याप्त आधार के वाहन को जब्त कर लंबी अवधि तक रखा जाता है। अब पुलिस को यह भी प्रमाणित करना होगा कि वाहन का स्वामी भी आपराधिक मंशा में शामिल था, अन्यथा जब्ती का आदेश नहीं दिया जा सकता। न्यायालय में वाहन सपुर्दगी से जुड़े मामलों में समान दृष्टिकोण। अब ट्रायल कोर्ट्स के पास यह स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी परिस्थिति में वे एनडीपीएस अधिनियम के मामले में सीआरपीसी की धारा 451 और 457 के तहत वाहन को सपुर्दगी पर छोड़ सकते हैं। इससे एक रूपता आएगी और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनेगी। अन्य अधिनियमों में व्याख्या का मार्गदर्शन। यह निर्णय बताता है कि जब किसी विशेष कानून जैसे कि एनडीपीएस एक्ट में किसी प्रक्रिया का स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तब सामान्य विधिक प्रावधानों जैसे कि सीआरपीसी का सहारा लिया जा सकता है। यह सिद्धांत अन्य विशेष अधिनियमों की व्याख्या में भी मार्गदर्शक सिद्ध होगा। न्यायिक दृष्टिकोण में व्यवहारिकता का समावेश। न्यायालय ने माना कि न्याय केवल विधिक औपचारिकताओं से नहीं बल्कि व्यवहारिक परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब्त वाहन खुले में रखे जाने से खराब हो जाते हैं, ऐसे में उसे रिहा करना अधिक न्यायोचित है और इससे भविष्य में मामलों में न्यायिक मूल्यांकन केवल कानून की किताबों पर आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक प्रभावों के आधार पर भी किया जाएगा। अभियुक्त की बजाय संपत्ति को दंडित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह निर्णय उस सोच को खारिज करता है जिसमें कि अपराध किसी व्यक्ति ने किया हो लेकिन दंड वाहन या संपत्ति को मिल जाए। अब यह सुनिश्चित किया गया है कि जब तक स्वामी की संलिप्तता प्रमाणित न हो, उस संपत्ति को जब्त या नष्ट नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष, यह फैसला एनडीपीएस अधिनियम के संबंधित मामलों में न्याय की दिशा को मानवीय, व्यवहारिक और संविधान सम्मत बनाता है और निर्दोष लोगों को अधिकारों की सुरक्षा की दृष्टि में एक बड़ा कदम है। अब समय है कि हम सब भी कानून को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखें बल्कि उसकी चेतना को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों में उतारें। ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कानूनी विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कानून सिर्फ किताबों में नहीं जिंदगी में भी बोलता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कड़ी में। यह न्यायिक निर्णय का विवरण सर्वोत्तम प्रयासों के तहत हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया गया है ताकि कानूनी मामलों की जानकारी आम जनता तक सरल और सुलभ रूप में पहुंचाई जा सके।
हालांकि इस अनुवाद या प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत व्याख्या, विसंगति या चूक की संभावना हो सकती है। यह सामग्री केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसे किसी भी विधिक परामर्श या आधिकारिक दस्तावेज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया किसी भी कानूनी निर्णय या कार्यवाही से पहले किसी योग्य अधिवक्ता या विधिक विशेषज्ञ से परामर्श करें।